सरकारी नौकरी चाहिए तो वैकेंसी का इंतजार करना होगा, लेकिन आंकड़े ये बता रहे हैं कि सरकारी दफ्तर में खाली पद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 10 साल में केंद्र सरकार के खाली पद करीब दोगुने हो गए हैं। 2015 में केंद्र के करीब 4.21 लाख पद खाली थे, जो कि 2024 में बढ़कर 8.24 लाख हो गए। यानी सिर्फ खाली पद ही नहीं बढ़े, बल्कि कुल स्वीकृत पदों में रिक्तियों की हिस्सेदारी भी 11.5% से बढ़कर करीब 21% हो गई। आंकड़ों के मुताबिक केंद्र के 80 मंत्रालयों और विभागों में करीब 39.23 लाख पद स्वीकृत है। इनमें लगभग 31 लाख पद भरे हुए हैं, जबकि 8.24 लाख पद खाली है। अब सवाल ये है कि आखिर खाली पद इतने क्यों बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ी है, लेकिन दूसरी तरफ भरे हुए पदों की संख्या 2015 के मुकाबले करीब 1.29 लाख कम हो गई है। रेलवे का आंकड़ा भी खासा चौंकाने वाला निकला है। 2015 में जहां रेलवे में रिक्तियां लगभग शून्य बताई गई थी, वहीं 2024 में ये करीब 2.40 लाख पद खाली बताए गए। डिफेंस के सिविलियन पदों में भी करीब 2.32 लाख वैकेंसी है। वहीं डाक विभाग में खाली पद 7,561 से बढ़कर 61,546 हो गए हैं। कॉमर्स विभाग में तो 2024 में 55% से ज्यादा पद खाली बताए गए थे। सिविल एविएशन में करीब 45% और लेबर विभाग में 41% से ज्यादा पद रिक्त है। अब दूसरी बड़ी तस्वीर सरकारी कंपनियों से जुड़ी है, जहां 2015 में सरकारी कंपनियों में करीब 18.6% कर्मचारी ठेके पर काम करते थे, वहीं 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 49.1% हो गया। यानी सरकारी कंपनियों में काम करने वाले लगभग हर दो में से एक कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर है। 2025 के आंकड़ों में 4,075 सरकारी कंपनियों में करीब 15.42 लाख कर्मचारी थे, जिनमें लगभग 7.59 लाख कर्मचारी ठेके पर काम कर रहे थे। खाली पदों पर आउटसोर्सिंग के लिए सरकारी विभाग जेईएम यानी गवर्नमेंट मार्केट प्लेस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सवाल सिर्फ इतनी वैकेंसी का नहीं है, सवाल यह है कि जब सरकारी सिस्टम में लाखों पद खाली है, तो इन पदों पर नियमित भर्तियां कब होगी, और क्या बढ़ती आउटसोर्सिंग सरकारी नौकरियों की तस्वीर बदल रही है।